महाकुंभ के मौके पर आईआरसीटीसी ने टूरिस्ट के लिए एक शानदार पैकेज पेश किया है। देखो अपना देश के तहत पेश किए गए इस टूर पैकेज का नाम महाकुंभ पुण्य क्षेत्र यात्रा रखा गया है। इस यात्रा की शुरुआत पुणे से होगी और इसमें वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा शामिल है। तो टूरिस्ट के लिए रहना और खाना फ्री होगा और यात्रा के दौरान कई प्रमुख स्थानों का भ्रमण होगा। इस टूर पैकेज का किराया अलग अलग है और अगर आप इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति 22,940 रुपए आपको खर्च करने होंगे। टूर पैकेज के तहत पुणे, लोनावला, नासिक और भुसावल से बोर्डिंग और डी बोर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो आईआरसीटीसी की तरफ से कुंभ यात्रियों को बड़ी सौगात दी गई है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं। पीयूष, ये बड़ी सौगात आईआरसीटीसी की तरफ से दी जा रही है कुंभ यात्रियों को, लेकिन आज क्योंकि महाकुंभ का तीसरा दिन है, किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं? जी, महाकुंभ का तीसरा दिन है और आज तस्वीर कुछ बदली सी नजर आ रही है क्योंकि कल रात से ही ठंड बहुत ज़्यादा है, पारा बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, माहौल इतना नमी है, ओस बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर तक आप खड़े हो जाएंगी तो आपके सर पे पानी महसूस होगा, सर गीला हो जाएगा। उसको देखते हुए यहाँ पे आने वालों की जो गति है श्रद्धालुओं की वो कम हो गई है, जाने वालों की गति बढ़ गई है। तो जो लोग कल आए थे, मकर संक्रांति का स्नान करने आए थे, वो ज़्यादा मात्रा में जाते हुए नजर आ रहे हैं एक रात रुक के। और जो नए श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो उनकी मात्रा थोड़ी कम है, ठंड को हो सकता है देखते हुए, और जो पवित्र स्थान है वो बीत चुके हैं, अब आगे बहुत दिन बाद आने वाले हैं, हो सकता है उसको देखते हुए तो कुछ श्रद्धालु कम आए। वो मात्रा थोड़ी सी घटी है लेकिन लगातार आ रहे हैं, इस ठंड में भी आ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या है स्थिति इस वक्त जहां हम खड़े हैं। वहां से आप देख सकती हैं कि जो इधर से आने वालों की भीड़ इधर से आ रही है राइट साइड से, और जाने वालों की जो स्नान कर रहे हैं, क्योंकि हम संगम घाट के बिल्कुल समीप हैं। वो जो जस्ट सामने, अगर धुंध और कोहरा ना हो, अगर विजुअल्स क्लियर हो तो सब दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से भीड़ अभी भी है, लेकिन उतनी भव्य भीड़ नहीं क्योंकि अब जो कर चुके हैं स्नान वो जा रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए पीयूष, आने जाने का सिलसिला लोगों का जारी है क्योंकि कल अमृत स्नान का दिन था और यही वजह थी कि कल काफी ज्यादा तादाद जो है वो संगम किनारे देखने को मिल रही थी। पीयूष, आप बने रहिए, हम अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपके आसपास मुझे काफी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है? क्या कहते हैं वो? जी बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2 दिनों में यानी पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पे प्रयागराज संगम धरती में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए। यानी सरकार का जो आकलन है 40 से 45 करोड़, हम कह सकते हैं कि 5 करोड़ तो शुरुआती ही 2 दिन में आ गए हैं और लगातार अनवरत जो सिलसिला है यात्रियों का आने का वो जारी है। आप देखिए कि सभी स्नानार्थी सुबह सुबह स्नान करके आए हैं। आप देखिए कि इनके मस्तक पर त्रिशूल और राम राम लिखा हुआ है। इनसे ही जानते हैं, भाई साहब कहाँ से आए आप? हम आए हैं हैदराबाद से। स्नान सुबह में किया हमने 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्नान हुआ और सब लोग मतलब सब मिलजुल के सब अच्छे से कुंभ मेले का आनंद ले रहे हैं। ये बताइए, 2 दिनों में 5 करोड़ लोग आए तो स्नान घाट और जो टॉयलेट की स्थिति है वहाँ कितनी हाइजीन है, साफ सफाई है, स्वच्छता? हमने जहाँ पे भी देखा, हमने वहाँ पे सब जगह पे हाइजीन है और जो है लाइक जहाँ पे भी हमने नहाया वगैरह किया वहाँ पे भी सब लोग सिस्टम एकदम, पानी भी बहुत अच्छा है एकदम। आपको महिला क्या कोई दिक्कत हुई वहाँ? हाँ, अच्छा है, उधर भी सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं? नहीं। और भी श्रद्धालु आए, आप क्या कहेंगे सर? मैं सर सागर से आया हूँ, कल मकर संक्रांति के पर्व पे आया। सर 144 साल बाद जो पर्व आया महाकुंभ, इस पे सभी सनातनी धर्मों को आना चाहिए, जो सभी सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं। प्रशासन, शासन, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पे। बिल्कुल, सभी का कुंभ नगरी में स्वागत है आपका। हाँ, अब ना योगी सरकार 40 करोड़ बोले, 40 नहीं 50 करोड़ पब्लिक आएगा और बहुत साफ सफाई इधर पूरा हम देखे, कार पार्किंग वगैरह वो भी साफ सफाई, बाथरूम वगैरह, और उधर भी पब्लिक का पूरा सुविधा है। बिल्कुल साफ सफाई की सुविधा है, हाइजीन है महाकुंभ। लेकिन स्वाति, मैं बताना चाहूंगा कि 5 करोड़ श्रद्धालु जब आए हैं पिछले 2 दिनों में और उनके जाने के लिए बाकायदा जगह जगह शहर में भी बैरिकेटिंग की गई और कल देर रात हमने देखा कि जिला अधिकारी प्रयागराज पहुंचे और जो श्रद्धालु थे सड़कों पर जहां तहां बैठे हुए थे उनके खाने की व्यवस्था की गई। 1 किलोमीटर स्टेशन से 1 किलोमीटर के पैच पे इनको रोका गया था क्योंकि स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति से
बचा जा सके। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि करोड़ों की तादाद में जिस बात का आपने जिक्र किया अभिषेक, कल के ही दिन 3.5 करोड़ लगभग श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, श्रद्धालुओं को पूरी तरह से सुविधा मिले, इसका लगातार प्रशासन ध्यान रख रहा है। और इन्हीं सुविधाओं का जिक्र मैं पीयूष आपके पास पहुंचूंगी और करूंगी कि क्या कुछ, क्योंकि आप एक लंबे वक्त से, अभिषेक तो खैर वहां पर रहते ही हैं, आप भी काफी लंबे वक्त से प्रयागराज में है, किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं आप घाटों पर देख रहे हैं? जी, लगभग 60,000 से ज्यादा का सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है और हर एक चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, QR कोड्स लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, खोया पाया केंद्र है यहाँ पे। पुलिस घोड़ों के माध्यम से यहाँ पे लगातार मुस्तैदी कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई समस्या हो तो ऐसा नहीं है कि कहीं गाड़ियाँ नहीं जा सकती, 4 व्हीलर्स नहीं जा सकती, तो वो अपने घोड़ों के माध्यम से पहुँच जाएं। तो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हर वो मुमकिन प्रयास किया जा रहा है कि जो लाखों करोड़ों की आबादी एक बार में यहाँ मौजूद है, उसमें से किसी को कोई दिक्कत हो तो ऐसा नहीं कि भीड़ की वजह से वो सही जगह पे ना पहुंच पाएं, ऐसा ना हो कि किसी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो समय समय पे उनके आसपास के नजदीकी जगहों पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित हो, कोई ऐसा पुलिसकर्मी उपस्थित हो जो उनको मदद करके सही जगह पे पहुंचा सके, उनकी समस्या का समाधान। बिल्कुल, देखिए काफी तादाद में पुलिस कर्मियों की वहां पर तैनाती की गई है, अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके। पीयूष और अभिषेक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारियां और तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, महाकुंभ का भव्य दिव्य आयोजन जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।